एसआईपी आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न नहीं देता, उसने कभी सबसे ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। जी हाँ, आज आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि एसआईपी रिटर्न्स के मामले में हार जाता है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो लंप सम एसआईपी को हमेशा हराता है, और वो भी कोई छोटे मोटे अमाउंट से नहीं। सेम अमाउंट सेम रिटर्न्स पे करोगे तो भी आप 16 लाख तक का एक्स्ट्रा गेन छोड़ सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो में आपको ये डिटेल में विद नंबर में बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। पहले तो ये समझ लो कि एसआईपी वर्सेस लंप सम वर्सेस स्टेप अप एसआईपी कौन सी अच्छी है। ये सवाल ही गलत है। सही सवाल तो ये है कि आपके पास इनकम आती कहाँ से है, सैलरी से, एफडी से, कहाँ से। ये सवाल का जवाब आपकी सिचुएशन डिसाइड करती है, आपकी फीलिंग्स नहीं। चलिए आज देख लेते हैं कि तीनों में एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से डिफरेंस क्या आता है। 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 12% रिटर्न पे 10 साल के लिए, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई गारंटी नहीं। पहला आ जाता है लंप सम। 12 लाख रुपए आपने एक साथ डाल दिए इन इक्विटी फंड्स फॉर 10 ईयर्स 12% रिटर्न्स पे। आपका वो फंड का रिजल्ट होता है 39.6 लाख। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन इज 27.6 लाख रुपीस। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि आपका पूरा पैसा फर्स्ट डे से कंपाउंड हो रहा था 10 ईयर्स के लिए। ये कोई भी मैजिक नहीं है, सिर्फ मैथ्स है। लेकिन इसमें भी दो कैच है। पहला, अक्सर लोगों के पास 12 लाख रुपए एक साथ होते भी नहीं है, और अगर होते भी हैं तो भी मार्केट लेवल में डर लगता है, और वो डर भी सही है क्योंकि अगर मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट के बाद गिरा तो पूरा पोर्टफोलियो लाल दिखेगा और आप घबरा जाएंगे। तो लमसम सही है अगर आपके पास पैसा है और आप मार्केट लेवल से घबराते नहीं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो अब आ जाता है एसआईपी, जिसमें 90% ऑफ द पीपल इन्वॉल्व है। सैलरी से 10-10 हज़ार रुपए निकालते हैं, हर महीने एसआईपी करते हैं फॉर 10 ईयर्स। इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीस, रिटर्न मिलता है आपको 23.2 लाख। जी हाँ, पूरे 16 लाख कम फ्रॉम द लमसम अमाउंट। क्या रीजन है? क्योंकि एसआईपी में आपका पूरा 12 लाख रुपए सिर्फ एक साल के लिए कंपाउंड हुआ है, वो है आखिरी वाला। बाकी आपका पैसा स्लो कंपाउंड हो रहा था, पूरा एक साथ कंपाउंडिंग में आया ही नहीं। तो क्या इसका मतलब एसआईपी खराब हुआ? अरे बिल्कुल भी नहीं। एसआईपी का काम मिनिमल रिस्क के साथ बेस्ट रिटर्न्स देना है। उसका काम आपको बेस्ट रिटर्न्स देना नहीं है। एसआईपी आपको दो चीजों में जिताता है। पहला, अगर 12 लाख नहीं है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और दूसरा, मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता। एसआईपी आपका एवरेजिंग करता रहता है, मार्केट गिरता है तब भी खरीदता है, चढ़ता है तब भी खरीदता है। एसआईपी डिसिप्लिन में जिताता है, रिटर्न्स में नहीं, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और अब तीसरा आ जाता है द हीरो प्रोडक्ट, एसआईपी विथ स्टेप अप। अब समझिए स्टेप अप क्यों जरूरी है। सोचिए, आज आप 50,000 कमा रहे हैं और 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका लाइफस्टाइल उसी 50,000 में हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर जब आप लाख रुपए कमाने लग जाएंगे तब भी आपका एसआईपी 10,000 का ही रहेगा। लाइफस्टाइल तो अपग्रेड हो गया, लेकिन आपका सेविंग्स वही है, और यही आपका सबसे बड़ा वेल्थ लीक हो जाता है। तो स्टेप अप ये होता है कि आप हर साल अपने पैसे में कुछ और स्टेप अप करें एसआईपी के अंदर, जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ। तो समझ लेते हैं असली नंबर। 10,000 रुपए की एसआईपी, उस पर 10% का आपका स्टेप अप, 10 साल के लिए 12% रिटर्न। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 19,12,500, लेकिन आपका रिटर्न हो गया 33,70,000। एसआईपी में जहां आपको सिर्फ 23 लाख रिटर्न मिल रहे थे, यहां आपको 33,70,000 मिल रहे हैं। टोटल डेल्टा ऑफ अराउंड 14 लाख। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल बढ़ी, इनकम बढ़ी, और आपकी सेविंग्स भी बढ़ी। कोई भी चीज में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी आपको डेल्टा मिल गया। अब बात करते हैं चौथे और सरप्राइज प्रोडक्ट का। ये इन सब में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? मान लो आपके पास 12 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको मार्केट टाइम करने से डर लगता है, तो आप क्या करते हैं, उस 12 लाख को पार्क कर देते हैं इन अ लिक्विड फंड, जो आपको कंसिस्टेंटली ऑफ द पार्किंग टाइम 6 से 8% का रिटर्न देता रहेगा। और आप क्या करते हैं, उसमें से ट्रांसफर करते हैं उन फंड्स को इन इक्विटी ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है थ्रू एसटीपी। इसमें फायदा क्या हुआ, आपके पूरे 12 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहा, फायदा मिलता रहा, कंपाउंडिंग मिलती रही, और आपको मार्केट टाइम भी नहीं करना पड़ा। एसटीपी से आपको लमसम के जैसा रिटर्न मिल जाता है और एसआईपी के जैसा एवरेजिंग। ये टूल बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, रिटेलर्स ने तो इसका नाम भी नहीं सुना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, एकदम सिंपल तरीके से। पहला, अगर आपके पास पैसा है तो उसे लमसम में इन्वेस्ट कर दो। अगर डर लगता है
तो लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी कर लो। दूसरा, अगर आप सैलरी से रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो एसआईपी कर लो और हर बोनस और रेस के साथ एसआईपी को स्टेप अप कर लो, क्योंकि समझिए फ्लैट एसआईपी को 10 साल तक चलते रहना बहुत ही महंगा आराम साबित हो सकता है। तीसरा, दोनों मिला भी सकते हो। आप एसआईपी के साथ स्टेप अप तो कर ही रहे हो, लेकिन जब भी बोनस मिले, एफडी पके, कहीं से पैसे ज्यादा आ जाए तो उसे आप लंप सम बाइंग में डाल दो। इससे आपका बहुत अच्छा एवरेजिंग और कंपाउंडिंग हो जाता है। अगर ये टॉपिक्स थोड़े से क्लियर हुए हो तो कमेंट में लिखो कि आप अभी क्या कर रहे हो, एसआईपी, लंप सम या स्टेप अप। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अभी भी फ्लैट एसआईपी पे अटके हुए हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और भी डीपली समझाने वाला हूँ कि स्टेप अप एसआईपी के और क्या फायदे हो सकते हैं। एक और जरूरी बात, सारे नंबर्स एक अज्यूम 12% रिटर्न्स पे थे ताकि आपको कैलकुलेशन समझा सकूं। ये गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट पे डिपेंड करते हैं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। अपना इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से ही डिसाइड कीजिए। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने ARN 344823 के थ्रू ही करवाता। तो अगर आप अपनी पहली सही एसआईपी सेटअप करने के लिए तैयार हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, उस पर फॉर्म फिल करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम आपकी पूरी सेटअप में मदद कर देंगे।